हाय एवरीवन। तो बच्चों, सुबह से आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे, काफ़ी वायरल हो रही है। तो इसी न्यूज़ से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है और ये जो न्यूज़ है ये हमारा रिलेटेड है नीट 2026 का जो पेपर है जो कि 3 मई को हुआ था उसके लीक के लिए। ठीक है, पहले भी आपने देखा होगा 1 या 2 मई को एनटीए ने कहा था कि कुछ ऐसे टेलीग्राम चैनल हैं, लगभग 70 चैनल ऐसे हैं जो कि पेपर लीक होने की झूठ न्यूज़ फैला रहे हैं। तो उन चैनलों को पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, बट अभी तो इसमें कुछ और ही सच्चाई दिख रही है। तो देखो, ये आपने पढ़ा होगा, नीट का पेपर लीक होने की आशंका एसओजी ने, एसओजी का मतलब होता है स्पेशल ऑफिसर्स ग्रुप ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू में 23 संदिग्ध पकड़े। ठीक है, यहाँ पे जो सस्पिशियस लोग थे उन्हें पकड़ा गया है। अच्छा, किस तरह से ये सस्पेक्ट में आए? देखो, इनके पास ना एक गेस्ट पेपर था, जिस गेस्ट पेपर के अंदर ये गेस्ट पेपर करके उसे सर्कुलेट कर रहे थे और एग्जाम के 2 दिन पहले इन्होंने सर्कुलेट किया है। और उस गेस्ट पेपर की सच्चाई ये है कि उसके अंदर 140 क्वेश्चन ठीक वैसे थे जो आपके नीट के पेपर में थे। तो भाई, कोई भी गेस्ट पेपर तुम्हें 100% या 80% की एक्यूरेसी नहीं दे सकता। और इनके पेपर से 180 में से 140 क्वेश्चन सेम थे, 40 क्वेश्चन अलग थे। तो आप समझ रहे हो कि जिन बच्चों को ये पेपर मिला होगा उनकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी और वो कौन से मार्क्स लेके आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है उसके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। हालांकि इसके ऊपर जो है अभी एनटीए ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो देखो क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, यहाँ पे एक्स हैंडल के ऊपर इन्होंने क्लैरिफिकेशन कुछ ऐसे दिया है। इन्होंने कहा कि एग्जाम को 3 मई को कराया गया था, नीट का एग्जाम 3 मई को जो है ऑल ओवर इंडिया और कुछ फॉरेन के सेंटर्स पे भी इसे कराया गया था। अब इसमें जो क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे वो पूरे जीपीएस ट्रैकर व्हीकल से भेजे गए थे और सारे के ऊपर कुछ ऐसे बार कोड लगे थे जिससे कि उसे आसानी से ट्रैक कर सके। ठीक है, ये कहते हैं एआई असिस्टेंट सीसीटीवी भी था और सिर्फ ये क्लासरूम के लिए नहीं, सेंट्रल कंट्रोल रूम के लिए भी था। हर बच्चे का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के बाद ही उन कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया था, प्लस 5G जैमर्स लगे थे। ठीक है, तो पहली बात तो इन्होंने ये कही है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि 7 मई 2026 को शाम के टाइम में इन्हें पता चला कि जो नीट 2026 का पेपर है जो कि 3 मई को हुआ था, इसमें काफी सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं और गेस्ट पेपर के नाम पे ऑलरेडी 140 क्वेश्चन जो कि नीट के पेपर में थे, सेम वही पेपर यहाँ पे गेस्ट पेपर के नाम से बच्चों को बांटे गए। ठीक है, फिर ये कहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 8 मई के बिल्कुल सुबह सुबह जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी गड़बड़ियां पाई गई थी, इसको इन्होंने सेंट्रल एजेंसीज को दे दी गई हैं ताकि उनके इन्वेस्टिगेशन में चला जाए। सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई हो सकता है। और फिर इन्होंने कहा है कि तब तक कि इस मैटर के ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे जब तक सेंट्रल एजेंसीज की जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से ये कहते हैं कि यहाँ पे जो पेरेंट्स है और जो बच्चे, उन्हें धैर्य बना के रखने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कुछ हेल्पलाइन नंबर और ईमेल्स भी दिए जाएंगे जिसपे वो बात करके और फिर अपनी जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इनके हिसाब से बहुत ही फेयर, सिक्योर और अच्छा एग्जाम कराया गया था और जब तक कोई जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी थी, तब तक पेपर को ये लीक नहीं मानने वाले। तो भाई बच्चों देखो, अब तुम्हारे लिए क्या नियम है मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो, अगर ये तुम समझ पा रहे हो कि बिल्कुल ये जो पेपर है ये बिल्कुल 2024 की तरह से ही इस पेपर की सारी सिचुएशन चली गई है। आप समझ पा रहे हो 2024 में पेपर काफी इजी था। ठीक है, 2025 में पेपर टफ हो गया। ठीक है, बच्चा जो एक नॉर्मल कट ऑफ है उसको भी नहीं क्रॉस कर पाए, जिसकी वजह से कट ऑफ काफी नीचे चली गई। 2024 में पेपर लीक की बात सामने आई थी, 2026 में फिर से पेपर लीक की बात सामने आ गई। ठीक है, तो अब आपका सवाल ये है कि क्या रीनीट होगा या नहीं होगा। बच्चों, तुम ये समझ लो कि जो 23 लाख बच्चे हैं इनको रीनीट कराना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस रीनीट को कराने के लिए एक अच्छा खासा रिसोर्स लगेगा। ठीक है, और ये रिसोर्स किस फॉर्म में लगेगा? पैसों के फॉर्म में। तो ये पैसा तो ऑलरेडी एनटीए ने खर्च कर दिया। अब ये खर्च कर दिया तो रीनीट होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। ठीक है, रीनीट नहीं हो रहा है, एकदम ध्यान करके चलो। अब इससे तुम कैसे अफेक्टेड हो गई ये समझो। अब ये जो कट ऑफ जाने वाली थी कितनी, मान लो कि जैसे हमने कट ऑफ मान के रखी थी कि 625 से लेके 630 तक कट ऑफ जाएगा या 620 तक कट ऑफ जाएगा। अब ये हो जाएगा बिल्कुल उल्टा। ठीक है, अब ये कट ऑफ तुम्हारा
कहीं ना कहीं पहुंच जाने वाला है 650 या उसके भी पार, जस्ट लाइक 2024। जैसे कि 2024 के अंदर जो जनरल का कट ऑफ था ये था 652 नंबर, मतलब कि 650 नंबर पाने वाले जनरल कैंडिडेट को भी नीट के अंदर एडमिशन नहीं मिला था। ठीक है, तो अब तुम्हें नए कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर रहना है। रीजन ये है कि रीनीट नहीं होने वाला है, कि थोड़े बहुत संदिग्ध को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद से ये घोषित कर देंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ था। अब इससे क्या, देखो मैं बताती हूँ, 2027 में जो बच्चे आने वाले हैं जिनका डॉक्टर बनने का सपना है, या तो यार तुम सीधे अब्रॉड चले जाओ। ठीक है, तुम्हें क्यों लेना इतना स्ट्रेस एग्जाम का, इतने सारे बच्चे, इतने कट ऑफ का, या तो तुम अब्रॉड चले जाओ। ठीक है, या फिर गो फॉर सम अदर ऑप्शंस, यही देख लो। यहाँ तुम्हें ये हर साल, तुम्हें क्या लगता है 2027 के अंदर ये नहीं होगा? ये होगा। ठीक है, एनटीए का आपने देखा, पहले बच्चों को कुछ और कहा, गेम कुछ और कर दिया। पहले बच्चों को क्या कहा कि पेपर बहुत टफ आएगा, इसे अपने स्कूल का एग्जाम ना समझे, और ये सब करने के बाद आज ये दिन देखने को मिला एग्जाम के 6 दिन के बाद। ठीक है, जबकि उन्हें पहले से भी ये चीज पता थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को पता नहीं चलने दिया, और शायद यही रीजन था 3 दिन के अंदर प्रोविजनल आंसर की रिलीज करने का। ठीक है बच्चों, तो टेक केयर, घबराइए मत, जो होगा सब सही होगा। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए, खाना खाइए, पूरी नींद लीजिए, आपने मेहनत की है और आपके साथ आपके मतलब आप जिन्हें भी मानते हैं वो आपके साथ खड़े। थैंक यू सो मच, बाय बाय।